हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का टीचर पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्यकालीन इतिहास हम पढ़े जा रहे हैं ना। और मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत को खत्म करने की ओर, ठीक किधर है, दिल्ली सल्तनत को खत्म करने की ओर। और आपको पता है दिल्ली सल्तनत में हम एकदम लास्ट वाले वंश को पढ़ रहे हैं, और वो क्या है आपका लोधी वंश। कैसे हम आपको एक ट्रिक बताए थे, तो ट्रिक क्या था, जीके तो सरल लगता है ना। पहला गुलाम वंश जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक ना, पहला वंश होगा। दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक, चौथा सही है, पांचवा लोधी वंश ना। और क्या पढ़ रहे हैं हम, लोधी वंश। और लोधी वंश का शासन क्या चल रहा है 1451 से लेकर 1526 ना। क्या चल रहा है 1451 से लेकर 1526, समझिएगा। जो लोधी वंश के संस्थापक है ना, जो लोधी वंश के संस्थापक है वो कौन है, बहलोल लोधी। कौन है, बहलोल लोधी, ठीक। और पहले ही शासक जो हैं वो कौन है, बहलोल लोधी हैं। और दूसरे शासक जो हैं वो कौन है, सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी का जो शासन चलेगा वो 1451 से 1489 चलेगा, और इसी के साथ सिकंदर लोधी का जो शासन चलेगा वो 1489 से लेकर 1517 तक। और आपके जो तीसरे शासक होंगे वो कौन होंगे, इब्राहिम लोधी। कौन होंगे, इब्राहिम लोधी होंगे। और जिनका शासनकाल चलेगा वो कहां से कहां तक, 1517 से लेकर 1526 तक शासन चलेगा। किसका, इब्राहिम लोधी, ठीक। और आपको पता है ना, एक प्रश्न बताइएगा, बहलोल लोधी के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे ना, बहलोल लोधी के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे, आप उसका नाम बताइए ना। क्या बता रहे हैं, नाम बताइए, ठीक। पहले बहलोल लोधी, दूसरे सिकंदर लोधी हम पढ़ चुके हैं। और आज हमें पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाता है, लेकिन आपको पता है कि यही वो शासक है ना, यही वो अंतिम शासक है दिल्ली सल्तनत का। कौन, इब्राहिम लोधी ही क्या है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, अंतिम शासक। अगर अब आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक है वो कौन था, इब्राहिम लोधी। कौन था, इब्राहिम लोधी था। और इनका जो शासनकाल चलेगा वो 1517 से लेकर 1526 ना। और आप एक प्रश्न बताइएगा, अभी हम कल ही बताए ना, एक प्रश्न बताइएगा, हम कल ही बताए हैं कि जो वास्को डी गामा है ना, जो वास्को डी गामा है वो भारत किसके शासनकाल में पहुंचे ना। भारत पहुंचे थे, लेकिन किसके शासनकाल में आए थे, कमेंट बॉक्स के जरिए। और अगर आप आ रहे हैं ना, लगातार वीडियो देख रहे हैं, तो आप शेयर करना नहीं भूलिए, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक। ये आपका प्यार है YouTube चैनल के जरिए, ठीक। आगे आगे देखिएगा। और ये जो इब्राहिम लोधी है, और ये जो इब्राहिम लोधी है ना, यही दिल्ली सल्तनत के क्या होंगे, अंतिम शासक होंगे। इसी के साथ यही वो शासक हैं, जब दिल्ली सल्तनत में रहेंगे तब आप बाबर का जो अभियान चलेगा ना भारत पर ना, यानी कि इन्हीं के समय में बाबर का भारत पर अभियान चलेगा, ठीक। अगर अब आपसे पूछा जाए कि बाबर किसके शासनकाल में भारत आएगा ना, तो वो आपका कौन है ना, यही आपके कौन है, इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी की दिल्ली सल्तनत में क्या है, अंतिम शासक, ठीक। कौन है, अंतिम शासक। और आपसे एक प्रश्न यहां से और बनता है ना, एक प्रश्न आपका यहां से और बनता है, आप कहता है कि युद्ध में ना, यानी कि युद्ध में मरने वाला सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान है जो युद्ध करते करते अपनी जान को क्या दे देगा, आहुति दे देगा, ठीक। जान की क्या दे देगा, आहुति दे देगा। कौन होगा, युद्ध में ना मरने वाला प्रथम शासक। देखो, युद्ध में मरने वाला कहने का मतलब रणभूमि से है ना, कि जहां पर वो लड़ाई कर रहा है और वहीं पर मर जाए, ठीक ठीक। कहां पर, युद्ध भूमि में ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, युद्ध में तो सारे मारे जाते हैं। यानी कि युद्ध भूमि में ही मरने वाला जो प्रथम शासक होगा वो कौन होगा, इब्राहिम लोधी होगा। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो शासक होगा वो कौन होगा, इब्राहिम लोधी। बाबर का अभियान भारत पर तब चलेगा जब कौन शासक होगा आपका, कौन शासक होगा आपका, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का जो शासनकाल चलेगा वो कहां से कहां तक चलेगा, 1517 से 1526,
आपको कहीं जाना नहीं है। आपने अभी तक जितना भी दिल्ली सल्तनत को पढ़ा हुआ है, आज दिल्ली सल्तनत के हम आपको 10 से 15 क्वेश्चन बताएंगे। 10 से 15 क्वेश्चन हम आपको देंगे और आप क्या करोगे, उसके आंसर करोगे, उसी के साथ हम आपको क्या बताएंगे। दिल्ली सल्तनत आपका यहीं तक था ना, दिल्ली सल्तनत आपका यहीं था। जीके तो सरल लगता है और दिल्ली सल्तनत आपका यहीं से समाप्त हो जाता है। ठीक, दिल्ली सल्तनत यहीं से आपका समाप्त हो जाता है और हम क्या करेंगे, प्रश्न को देखेंगे। ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो आपके पेपर में बनते हैं, आप तो 10 से 15 देखेंगे और इसके बाद हम और भी देखेंगे कि ऐसे कौन से प्रश्न जो आपके पेपर में बन सकते हैं और बने हुए हैं। ठीक, बताइए, गुलाम वंश से शुरू कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहला प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा, शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए, कहना है ना पढ़ेंगे। बताइएगा, गुलाम वंश के संस्थापक, बताइएगा गुलाम वंश के जो संस्थापक है वो कौन है। दूसरा प्रश्न बताइएगा, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक ना। अब आप मुझे नहीं कहिएगा कि सर ये क्या है ना, सारे प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे, कहानी के जरिए हम आपको बताएंगे। ठीक, पहला प्रश्न है, आप गुलाम वंश के संस्थापक कौन है। दूसरा, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है। तीसरा, रजिया सुल्तान का शासनकाल। तीसरा, रजिया सुल्तान का शासनकाल। बताइएगा, रजिया सुल्तान जो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका, वो भी दिल्ली सल्तनत की जो हुई है वो कौन है, रजिया सुल्तान। ठीक, बताइएगा इनका शासनकाल। इसी के साथ चौथा बताइएगा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया। ठीक, बताइएगा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक, बताइएगा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक, ठीक, और बताइएगा कि पहला तुर्की जो भारत पर आक्रमण करेगा। ठीक, पांचों क्वेश्चन के आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। कमेंट करिए, मुझे दिख रहा है कौन कमेंट कर रहा है। ठीक, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। पहला है, गुलाम वंश के संस्थापक है वो कौन है। दूसरा, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक। ठीक, तीसरा बताइएगा, रजिया सुल्तान का शासनकाल। चौथा बताइएगा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया। पांचवा है, पहला तुर्की जो भारत पर आक्रमण करेगा। तुर्की पूछ रहे हैं, अरबी नहीं। बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। ठीक, बता रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे बताते रहिए सब लोग ना, मतलब आप लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक, देखिए, जो गुलाम वंश के संस्थापक होंगे वो कौन होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी के साथ गुलाम वंश के जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है, वो कौन है, इल्तुतमिश। ठीक, दूसरे जो है वो कौन है, इल्तुतमिश ना। पहले गुलाम वंश के जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। दूसरे गुलाम वंश के जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है, इल्तुतमिश है। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना ना, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना। तीसरा कह रहा है, रजिया सुल्तान का जो शासनकाल चलेगा वो 1236 से लेकर 1240 ना, 1240 से 1236 से 1240। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया था, वो है कौन, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऐबक। कौन, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक।
पांचवा क्वेश्चन है, पहला तुर्की जो भारत पर आक्रमण करेगा, आपको पता है 17 बार आक्रमण करेगा भारत पर, मंदिरों को तोड़ेगा, सोमनाथ मंदिर को लूटेगा, वो कौन है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, हाँ कौन होगा? महमूद गजनवी। जल्दी जल्दी आप लिखिए, जल्दी जल्दी आप रिटन डाउन करिए और बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक? और बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे चलें, आगे चलें, आगे 5-6 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक? बाकी क्वेश्चन और करेंगे दिल्ली सल्तनत के जितने भी क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे, सब के सब हम करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला लिखिएगा, आगरा नगर की स्थापना, छठा क्वेश्चन लिखिएगा, आगरा नगर को किस वर्ष, आगरा नगर को किस वर्ष बनाया गया, ठीक? बताइएगा, आपका क्वेश्चन बनता जरूर है, आगरा नगर को किस वर्ष बनाया गया। अभी कल ही पढ़ाए हुए हैं, आपको भूलना नहीं ना, भूलना नहीं है। आगे बताइएगा, आगे बताइएगा, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? नहीं, जो रजिया सुल्तान थी किसकी बेटी थी, जल्दी बताइए ना। और बताइएगा, बहलोल लोदी द्वारा, बहलोल लोदी द्वारा कौन से सिक्के, कौन से सिक्के जारी किए गए थे? कौन से सिक्के जारी किए गए थे, ठीक? बताइएगा, बहलोल लोदी द्वारा कौन से सिक्के जारी किए गए थे। नवा प्रश्न बताइएगा, किस शासक की मृत्यु, किस शासक की मृत्यु पोलो या चौगान, पोलो या चौगान खेलते, पोलो या चौगान खेलते हो गए ना, पोलो या चौगान खेलते हो गए। 10वां क्वेश्चन बताइएगा, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, जल्दी कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए, ठीक? जल्दी पांचों क्वेश्चन आप करके बताइए, कोई कर नहीं रहा है, कमेंट नहीं कर रहे हो, अच्छी बात नहीं। आपको इतना ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, आपके साथ लेकिन आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, हमारे साथ नहीं कर रहे हो, इस बात को मानिए, ठीक? बताइएगा, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, और ट्रेलर आ गया है पृथ्वीराज चौहान का, ट्रेलर देख लीजिए ना। बताइएगा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, और पृथ्वीराज चौहान की ट्रेलर आ गई है, आप उसको जाके देख लीजिए ना, ताकि आपको समझ में आ जाए, जो आपने पृथ्वीराज चौहान की कहानियां सुनी हुई है ना, कि वो कहानियां आपको ठीक से सुनाई गई हैं कि नहीं ना। कुछ आपको वैसा ही कैरेक्टर मिलेगा जैसा हमने आपको बताया है, वो कैसे कहानी हुई, ठीक? बताइएगा, ये जो आगरा नगर को है किस वर्ष बसाया गया था? किस वर्ष? 1504। और यहीं से क्रॉस क्वेश्चन और बनेगा कि इस आगरा नगर को किसके द्वारा बसाया गया ना, किसके द्वारा बसाया गया था? वो कौन थे आपके? सिकंदर लोदी। कौन थे आपके? सिकंदर लोदी थे, जिनके द्वारा क्या किया गया था? आगरा नगर को बसाया गया। और यहीं से क्रॉस क्वेश्चन और शेयर करते रहिए ना, गलत बात है शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर करिए।
इसी के साथ एक और क्वेश्चन करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन, कि इस आगरा नगर को या आगरा शहर को राजधानी में कब परिवर्तन किया गया और किसके द्वारा किया गया ना। और वो हो जाएगा आपका 1506 में इसको राजधानी बना दी गई और किसके द्वारा, सिकंदर लोदी के, किसके द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा। एक ही प्रश्न में तीन तीन प्रश्न आपके बन सकते हैं ना, और आपको आराम से भी फंसाया जा सकता है कि आप प्रश्न को न करें। इसलिए बी केयरफुली ना, बी केयरफुली आप तैयारी करिए, और एक ही प्रश्न में कई सारे आंसर आपके छुपे हुए ना, तो आप उनकी तैयारी करिए। इसी तरह रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी ना, हम बताया था इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में बताया था कि नहीं, जिसका शासनकाल वैसे कब तक चलेगा, 1210 से लेकर 1236 तक जो शासनकाल चलेगा वो इल्तुतमिश का चलेगा। और रजिया सुल्तान जो बेटी थी वो किसकी थी, इल्तुतमिश की। और इल्तुतमिश गुलाम किसके, कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए किसके हैं, ऐबक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पहले तो वो गुलाम होंगे और गुलाम के बाद वो क्या होंगे, दामाद। ठीक, आगे चलें, आगे बताइएगा बहलोल लोदी द्वारा कौन से सिक्के जारी किए गए थे, बहलोल लोदी द्वारा कौन से सिक्के जारी किए गए थे, आप बताइएगा कि जारी किए गए थे बहलोल सिक्के। क्या बहलोल सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे, बहलोल लोदी ना। आगे बताइएगा किस शासक की मृत्यु पोलो या चौराग खेलते हुए हो गई थी, तो वो आपके कौन थे, बताइएगा कौन थे, ऐबक। अब आप ऐबक को जान गए होंगे, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला बताइए दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, और अभी अभी आपको बताए हैं वो कौन है, इब्राहिम लोदी। कौन है इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक थे, यही ना। आगे क्राइम का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में। दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1192 में ना। और चंदावत का युद्ध कब हुआ था, 1194। चंदावत का युद्ध कब हुआ था, 1194 ना। 11 प्रश्न है, लेकिन आप मुझे एक प्रश्न 1 12 13 दिन 14-15 प्रश्न आपके हो गए तैयार ना। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, टीसीएस पाठशाला को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ना, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और वीडियो को आप लाइक करना ना, अगर आप वीडियो आ रहे हैं, देख रहे हैं ना, तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बने रहे और हम आपके लिए कुछ बेटर करते हैं। अब समझिए अगली क्लास में क्या है कि जैसे ही हम आएंगे आपको समझिए प्रश्न करवाएंगे ना, 20 से 25 या 30 या 40 जैसे हो सकेगा आपको प्रश्न कराया जाएगा, जितना दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ाएगा ना। ठीक, टीसीएस पाठशाला को सब्सक्राइब करिए, ठीक, और टीसीएस पाठशाला के साथ आप बने रहिए और अपना प्यार आप दिखाते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।